मना प्रांजलि प्रणतो महान। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चल करके और उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा, और वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे, उनके भी दर्शन किए। और उनको देख करके उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके एकाग्र मन से उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंशुमान वाच अरे न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो, न बुध्यतेऽध्यापि समाधियुक्तभिः, कुतो परे तस्य मनःशरीरधि विसर्ग सृष्टा भयमप्रकाशा। अंशुमान ने कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। देखने की तो बात ही अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। और हम लोग तो उनके मन शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। और ये देह भाजा त्रिगुण प्रधाना, गुणान विपश्यन्त्युतवा तमश्चा, यन्मायया मोहित चेतसस्ते विदुस्वसस्थम न बहि प्रकाशा, विदुस्वसस्थम न बहि प्रकाशा। संसार के शरीरधारी सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं, उनमें कोई न कोई गुण प्रधान रहता है, और वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों विषयों और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। हमारी आदत ही नहीं होती भीतर देखने की, बाहर ही देखना चाहते हैं, भीतर देखने से घबराते हैं। अरे तम त्वाम हम ज्ञान घनम स्वभावा, प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहई, और सनंदनाद्य मुनिर्भिर्विवाभ्यम, कथम ही मूढ़ा परिभावयासी, कथम ही मूढ़ा परिभावयामी। आप एक रस ज्ञान घन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, वे आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। अंशुमान ने कहा, अरे प्रशांत माया गुणकर्म लिंगम, अनाम रूपम सदसद विमुक्तम, और ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम, नमामहे त्वं पुरुषं पुराणम, नमामहे त्वं पुरुषं पुराणम। माया उसके गुण और गुण कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना आप में है ही नहीं, और न तो आपका नाम है और न तो रूप है। आप में न कार्य है न तो कारण है, आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने ये शरीर धारण कर रखा है। ये कपिल भगवान का जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इस समय आपके दर्शन हो रहे हैं, ये आपने हम पे कृपा करके और ज्ञान का उपदेश करने के लिए धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। और तन्माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्याग्रहारिषु, भ्रमन्ते काम लोभेशा मोह विभ्रांत चेतसा, अद्यना सर्वभूतात्मन काम कर्मेन्द्रियाशया, मोपासो दृढ़च्छिन्नो भगवंस्तवा दर्शनात्। प्रभु, यह संसार आपकी माया की करामात है, और इसको सत्य समझ करके काम लोभ ईर्षा और मोह से लोगों का चित्त शरीर आदि तथा घर आदि में भटकने लगता है। शरीर मेरा है, घर मेरा है, मेरा रहेगा, और लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं, उसको नहीं छोड़ पाते हैं। भले एक दिन दुनिया छोड़ के जाना पड़े, पर उस मोह को नहीं छोड़ पाते कि मेरा है। अरे समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई, पर आज मेरा मोह वह आपके दर्शन के प्रभाव से हट गया। और जो कामना कर्म इंद्रियों की जीवन दान देती है, वो किसको जीवन दान देती है? कामनाओं को, कर्म को और इंद्रियों को। ये मोह की जो फांसी है उन्हें जीवन दान देती है, उन्हें पुष्ट करती है। वह आपकी कृपा से आज कट गई।
बोलो कपिल